तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आत्मा विकारों से विजय को प्राप्त हो रहा है। आत्म विभव पर लक्ष्य जिसका, ऐसा भव्य मुमुक्षु जीव गंभीर पुरुषार्थ कर रहा है। अपने क्रोध का शाप पर नियंत्रण किया, क्षमा के नियोग से, घृत के अनुपात से, घृत के संयोग से लाल मिर्च के जहर को समाप्त कर दिया जाता है। मिर्च का जहर घृत से नष्ट हो जाता है, क्रोध का जहर क्षमा से नष्ट हो जाता है। साम्यता अलौकिक विद्या है। इन सबके मध्य में कोई मूल बिंदु है, उसका नाम कर्ता भाव। जब जब कर्तृत्व आएगा तो क्रोध आएगा, जब जब कर्तृत्व आएगा तो मान आएगा। योगियों ने व्यवहार का सारा ज्ञान जान लिया, संसार का सारा वेदन कर लिया, ग्रह नक्षत्र तारे सागर की बूंदों को माप लिया, द्वीप समुद्रों को जान लिया। पर ये द्वीप समुद्र में भटकने वाला जो जीव द्रव्य है, उसे जानने का गंभीर पुरुषार्थ। क्रोध को उपशमन किया क्षमा से, अहंकार का शमन किया मार्दव से, मित्र लोभ का शमन किया शौच से, असत्य का उपशमन किया सत्य से, असंयम से निवृत्ति को प्राप्त किया संयम से। संयम को प्राप्त कर लिया तो कलमश को धोया, नष्ट किया तप से, और जो कुछ बचा था त्याग से छोड़ दिया। जब सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, जब तुम चेहरा देखना चाहते हो तो स्वयं का पेट नहीं दिखेगा दर्पण में। चेहरा देखना चाहते हो, अन्य वस्तु नहीं दिखेगी आपको दर्पण में। सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन चेहरा देखना चाह रहे थे तो उसमें मात्र तुम्हारा चेहरा ही झलकता है। संपूर्ण शरीर भिन्न है और चेहरा भिन्न है। कौन किसको देखना चाहता है? पर का भी चेहरा ही देखता है दूसरा, और दूसरे का चेहरा भी देखते आप, वो अपना चेहरा भी देखता जीव आप। जैसे चेहरे पर राग है, चेहरे को देखना चाहता है, पर तभी चेहरा दिखेगा, मुख तभी दिखेगा जब पर से परमुख हो जाएगा। मुख तभी दिखेगा जब पर से परमुख हो जाएगा। मुख एकाग्र मुख, मुख यानी आत्मा। आत्मा का अवलोकन तभी होगा जब पर से परमुख हो जाएगा। पर से परमुख नहीं है जब तक जीव, तब तक ज्ञानी सुमुख का भेदन नहीं कर सकता। दूसरे मुख दिख रहे हैं, दूसरे मुख दिख रहे हैं, भगवान का मुख नहीं दिखेगा। ओह परमुखों का राग, ओह परमुखों का राग, तुमने मुझे परमात्मा का मुख नहीं देखने दिया। मित्र, जब ऋषभदेव थे, आप सभी थे, आदिनाथ थे,
ऋषभ तब तुम थे, भगवान महावीर समय हुए तब भी आप लोग थे। कितने आचार मुनि हो किस निकल गए। आदमी चला जाता है ऋतिक, फिर तुमको याद आती है, चले गए चले गए। लेकिन जब सामने होता है तब व्यक्ति चेहरा भी नहीं देखना चाहता। जाने के बाद तुम स्मरण कर रहे हो, जीते नहीं देख सके। माता पिता की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे गुरुजन की बात नहीं कर रहा हूं, मात्र मैं भगवान की बात कर रहा हूं। आपके सामने आदिनाथ थे, आपके सामने राम थे, वर्धमान थे, हनुमान थे, आपके सामने थे ये लोग। जब थे, जैसे आज कई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, मुनिगण विराजमान हैं, लोग अपने घरों में अपने काम में चित्त हैं। क्या उनके सामने साधु नहीं है? हैं, लेकिन काम गहरा लगा था, इसलिए नहीं आ पाया जीव। ऐसे जब तीर्थंकर का समोषण लगा था विपुलाचल पर, तब किशोर पांडे जी कुछ काम में बिजी थे, कोई काम कर रहे थे। बोले अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है। मतलब प्रभु का श्रीमुख अवलोकन के लिए समय नहीं मिला। बोले क्यों? बोले आज ही मेरी शादी होके आई। अब यहां विषय पकड़ना। बोले आज ही मेरी शादी होके आई है, मैं पत्नी का मुख देखूं कि परमात्मा का मुख देखूं? दोनों चेहरे तुम्हारे सामने हैं, दोनों चेहरे तुम्हारे सामने, परमात्मा का मुख और पत्नी का मुख, और दोनों निर्णय तुम्हारे सामने हैं कि परमात्मा का मुख अवलोकन करोगे तो तुम्हारी गति क्या होगी, और पत्नी का मुख अवलोकन करो तो गति क्या होगी। श्रद्धा का विषय अलग है। परमात्मा परमात्मा है, लेकिन आपकी रुचि कहां है? मयंक, भगवान चैत्यालय के आदिनाथ अच्छे लगते हैं आपको? बेटा, जब चेहरा दिखना चाहिए, जब जगत के चेहरे देखने खड़े हों, तब कहना प्रभु आपका मुख तो श्रेष्ठ है, पर मेरी रुचि भी तुम्हारे चेहरे पर नहीं। हर क्षण हर पल जीव को परमात्मा का चेहरा दिखने लग जाए, विश्वास मानिए कोई जीव अशुभ में जा सके। भगवान श्रेष्ठ है, मतलब भगवान का चेहरा देखने के लिए आपको बैठना पड़ता है। ओहो, कितनी मेहनत लगाना पड़ती है, पुरुषार्थ, तब प्रभु का चेहरा आता सामने। और किसी राग रंगनियों के चेहरे देख लिए, कोई पुरुषार्थ ही नहीं करते, जरा से में खुली आंख से चेहरे दिख रहे हैं। ओहो, प्रभु का मुख देखने के लिए आंख बंद करते हो, और जगत के चेहरे देखने के लिए आंख खोलते हो। हे नाथ, जगत के चेहरे देखने के लिए आंखें इसलिए खोलते हैं, वे दिखते रहते हैं, निकल जाए। आपका चेहरा एक बार आंखों के सामने आ गया, वे चेहरे चेहरा मिटा देंगे, वो आपका चेहरा मुझे परमात्मा बना देगा। प्रत्येक ध्रुव अपनी चतुष्ट में विराजमान है। अब तुम्हें दूसरी दृष्टि जा रही है। हे मित्र, आपने नर ने नारियों के चेहरे को देखना दूर करने की इच्छा व्यक्त की, तो नरों ने नारियों के चेहरे को, नारियों ने नर के चेहरे को व्यक्त किए। मैं अब किसी को नहीं देखना चाह रहा हूं, वो दृष्टि बनेगी। परमात्मा का मुख देखोगे तो स्वर्ग जा पाओगे, और परमात्मा का मुख का अवलोकन भी समाप्त हो जाएगा। निज मुख को देखेगा तो स्वयं परमात्मा बन जाएगा। भगवान को देखने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती।
भगवान को देखने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। सामने भगवान की मूर्ति है, दिख रहा है हमको। भगवान को समझने में भी ज्यादा समय नहीं लगता, हम समझ लेते हैं। लेकिन भगवान भी कह रहे हैं बेटा मुझे समझ लो, जान लो, सब ठीक है, लेकिन हम जैसे बनने के लिए आपको स्वयं को ही समझना पड़ेगा। एक भी परमात्मा ऐसा नहीं है जो भिन्न परमात्मा को समझ करके भगवान बना है, भगवान को समझ करके भगवान के स्वरूप को समझा है, लेकिन अंत में वो जीव अपने को ही अवलोकन किया तभी भगवान बना है। दूसरे के मथाने में मां देख सकती है इसने मक्खन कैसे निकाला है, पर दूसरे के मथाने का मक्खन गांधी तेरी मटकी में नहीं आ सकता। दूसरे की मथाने का मक्खन द्वेष तुम्हारी मटकी में नहीं आ सकता है। आपको अपनी मटकी में मक्खन देखना है तो फिर मथना तुमको ही पड़ेगा। सामने वाला कह सकता है आपके दुग्ध में भी घृत है, आपके दही में मक्खन है, आपके दही में मक्खन है, लेकिन मेरा अपना है, आपका अपना है। जैसे प्रत्येक मटकी में के दही में मक्खन है, लेकिन ज्ञानी मथानी रही तो आपको घुमाना पड़ेगी तब तुम्हारी मटकी का मक्खन निकलेगा। ऐसे ही मैं भी भगवान आत्मा हूं, आप भी भगवान आत्मा हो। संसार का प्रत्येक जीव द्रुव भगवान आत्मा भव्य जीव, लेकिन हे भव्वो मेरे कहने से और भगवान के कहने से तुम्हारा मक्खन का गोला नहीं निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। वो पुरुषार्थ आपको ही करना पड़ेगा, मथानी आपको ही मथना पड़ेगी, राग आपको ही छोड़ना पड़ेगा, द्वेष आपको ही छोड़ना पड़ेगा, तत्व निर्णय की मथानी आपको ही चलाना पड़ेगी। बहुत दूर है धर्म, पंचम काल है, यहां तक आप आ गए, बहुत बड़ी बात है। कलयुग है, यहां तक आप मंदिर में आके बैठे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये संतुष्टि नहीं है, ये संतुष्टि नहीं है, ये संतुष्टि नहीं। मंदिर आयतन है हमारा, लेकिन है पर वस्तु। मैंने अपने आप को दिगंबर बना लिया है, दिगंबर मुनि हूं, अच्छी बात है, लेकिन ये पर वस्तु है, ये पर वस्तु है। भगवान पर दृष्टि है, पर वस्तु है। मंदिर पर दृष्टि है, पर वस्तु है। अपनी दिगंबर मुद्रा पर भी दृष्टि है, पर वस्तु है। मेरे हैं, जब तक आपको मेरों पर भाव है तब तक तुमको अपनी शक्ति का बोझ नहीं है। खाओ पे पिता की कमाई, जितनी खा सको खाओ पिता की कमाई, लेकिन तुम पिता की कमाई खा सकते हो, बर्बाद भी कर सकते हो, लेकिन आपको यह मालूम नहीं चलेगा कि मुझे कमाने की क्षमता है मेरे अंदर, नहीं है मालूम। संस्कार अपनी क्षमता का बोध कब होगा? जब हम स्वयं कमाना प्रारंभ करेंगे। एक बालक पिता की संपत्ति को खा रहा है, मस्ती मौज उड़ा रहा है, लेकिन हे बालक जब तक तू स्वयं नहीं कमाएगा तुझे कमाने की विद्या का बोध नहीं होगा, साथ में ये भान नहीं होगा कि पैसा कैसे कमाना पड़ता है। तीसरा पक्ष ये होगा कि मेरे अंदर भी योग्यता है क्या, हम भी धनपति बन सकते हैं। ऐसे ओ मित्र, जिन शासन धन उसको प्रणाम करो। आप भगवान को भगवान मानना, प्रभु को प्रभु मानना, गुरु को गुरु मानने के पास जाना। लेकिन वे धीरे से कह रहे हैं इनको नमस्कार करते रहो, आप वंदना करते रहो आप, लेकिन मित्र
ये तो भक्ति का रस ले रहे हैं आप, पिता की कमाई का अनुभव ले रहे हो। क्या तुम भी परमात्मा बन सकते हो? क्या तुम भी परमात्मा बन सकते हो? माताओं, इस समय आज आपको स्त्री नहीं देखना, पुरुष नहीं देखना, नपुंसक नहीं देखना। ये परवस्तु है, ये परवस्तु है। स्त्री परवस्तु है, पुरुष परवस्तु है, नपुंसक परवस्तु है। ये देह का कसाय का विकार है। स्वर्ण को देखने वाले को अंगूठी नहीं दिख रही, स्वर्ण को देखने वाले को चेन नहीं दिख रही है, स्वर्ण को देखने वाले को तिलक नहीं दिख रहा, उसको मात्र सोना दिखता है। बोलो द्वेष, जिसे सोना खरीदना है वो क्या खरीदेगा? अंगूठी खरीदेगा कि कड़ा खरीदेगा कि तिलक खरीदेगा कि मुकुट खरीद, क्या खरीदेगा? वेदों में जाओगे तो विदित होगे, वेदों में जाओगे विदित हो गए। ओहो, क्या जगत के ज्ञानियों, तुमने सारे लोक पर दया करना सीखा, लोक को सुरक्षित करना सीखा, अपनी आत्मा को रुला रहे हो, इस पर दया तुमको नहीं आ रही है। धिक्कार हो तुम्हारे जीवन को। एक क्षण को शांत हो जाओ, अपने जीवन की कोई भूल, अच्छी गहरी भूल की हो, उसके पास जाइए आप, किसी को बताना नहीं। अपने जीवन में कोई गहरी भूल की हो, उस भूल के पास जाइए। अथवा छोटा सा कोई व्रत लिया हो, उस व्रत के पास जाइए। और व्रत लेकर के तुमने तोड़ दिया हो, उसके पास जाइए और फिर देखो, उस क्षण की बात करो, क्या लग रहा था। मुस्कुरा सकते हो, हंस सकते हो, आनंदित नहीं हो सकते। यूं कहोगे, यूं कहोगे, जीव गधा बनता है कि गधा होता है? जीव त्रिंच पर्याय में गधा बनता है कि गधा होता है? मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं, ये आपको निर्णय करना है। कारणलिंगी कारण, पर्याय पर्याय बाद में आती है, परिणाम पूर्व में आती है।